हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स ट्यूटोरियल्स, जहां पर आपको क्वारंटाइन में हम हेल्प कर रहे हैं आपका स्टडी कंप्लीट करने में और जो भी हर्डल्स और चैलेंजेस आ रहे हैं उन्हें दूर करने में। सो बिफोर वी बिगिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ कोविड-19 से अवेयर रहें, हैंड वॉश करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क यूज़ करें और ख़ुद को सुरक्षित रखें। स्टे होम, स्टे सेफ़। लेट्स स्टार्ट। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम जानेंगे पार्टनरशिप अकाउंट में इम्पोर्टेंस क्या है पार्टनरशिप डीड की। इससे पहले हमने पार्टनरशिप डीड में पढ़ा था कि क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं पार्टनरशिप डीड में और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो कि होनी चाहिए एक पार्टनरशिप डीड में। हमने सारे पॉइंट्स पढ़े थे। आज हम देखेंगे रूल्स क्या होंगे अगर एब्सेंस होती है पार्टनरशिप डीड, और देखेंगे राइट्स ऑफ पार्टनर्स क्या होंगे, यानी कि जितने भी पार्टनर्स हैं बिजनेस में उनके राइट्स क्या होंगे। स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड्स। तो पार्टनरशिप डीड की इम्पोर्टेंस क्या है? पहला पॉइंट देख सकते हैं, इट रेगुलेट्स राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़। तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी जो भी राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं और उनकी लायबिलिटीज़ हैं, उन सबको रेगुलेट करने में हेल्प करता है पार्टनरशिप डीड। फॉर एग्जांपल, अगर सारे पार्टनर्स का जो काम है वो बटा हुआ है, किसी का मार्केटिंग का है, किसी का सेल्स का है, किसी का प्रोडक्शन का है, तो डीड में ये चीज़ स्पेसिफाई होगी और बाकी पार्टनर्स को आगे यही चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी ताकि कोई भी डिस्प्यूट ना हो। सेकेंड पॉइंट इज़, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में, तो उसे दूर करने में हेल्प करता है ये डीड। एंड थर्ड पॉइंट इज़, डिस्प्यूट हो गया अगर पार्टनर्स में, तो उस डिस्प्यूट का सेटलमेंट करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होती है पार्टनरशिप डीड। बिजनेस स्टार्ट करते वक्त हम ये सारी चीज़ मेंशन कर देते हैं कि हम कैसे सेटलमेंट करने वाले हैं अगर कोई डिस्प्यूट खड़ा होता है तो हैंस इट इज़ वेरी नेसेसरी एंड बेस्ट कोर्स टू हैव अ रिटन पार्टनरशिप डीड। इस वजह से ऐसा माना जाता है कि इसे रखना और तैयार करना बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं गाइज नेक्स्ट स्लाइड पर। इसे आप नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब समझते हैं रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी अगर कभी पार्टनरशिप डीड किसी बिज़नेस में प्रिपेयर नहीं की गई है और लोग बिज़नेस करने के लिए तैयार हैं, एग्रीमेंट साइन हो चुका है, बिज़नेस शुरू हो चुका है, बट पार्टनरशिप डीड रेडी नहीं की है उन्होंने पहले से, तो उन्हें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी, किन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो गैस पहली चीज़ तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा गैस वो इक्वल होगा, यानी अगर 3 पार्टनर हैं तो तीनों पार्टनर का जो रेशियो होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 1:1:1 होगा। या फिर दूसरा केस होता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। मैं अगर बात करूं कैपिटल कंट्रीब्यूशन की, तो अगर जिस रेशियो में पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है उसी रेशियो में उनको प्रॉफिट भी दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर ए ने 10,000 रुपये लगाए हैं और बी ने 20,000 रुपये, तो दोनों का रेशियो हो जाएगा 1:2 का। तो कभी अगर 3 रुपये का प्रॉफिट होता है तो दोनों में 1 रुपये और 2 रुपये ए और बी में सर्कुलेट होगा। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें अगर हम, तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगता है जब डीड होती है। अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को नहीं मिलेगा। किसी भी बिजनेसमैन ने अपना जो पैसा लगाया है, पूंजी लगाई बिज़नेस में, उसको बिज़नेस के द्वारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि जो पैसा निकाला गया पर्सनल यूज़ के लिए, उस पर भी किसी बिजनेसमैन को बिज़नेस को ब्याज देने की ज़रूरत नहीं है। सैलरी टू अ पार्टनर, यानी कि पार्टनर को किसी तरीके की कोई सैलरी नहीं मिलेगी, ना ही उसको कोई कमीशन, ना ही कोई बोनस, कुछ भी नहीं मिलने वाला। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स, जब तक सारे पार्टनर्स एग्री नहीं कर देंगे तब तक नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता डीड की एब्सेंस में। हर एक पार्टनर को पार्टिसिपेट करने का राइट है बिजनेस में। हर एक पार्टनर बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है, साथ में उसकी कॉपी अपने पास भी रख सकता है। नोट आप लोग ध्यान से देखें, इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट पार्टनर्स में चेंज एनी ऑफ द अबव प्रोविजन बाय कमिंग अ कॉमन एग्रीमेंट, यानी कि अगर वो सारे पार्टनर्स चाहें तो इन सारी चीज़ों को एक कॉमन एग्रीमेंट के द्वारा नल एंड वॉइड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें काम नहीं करेंगे अगर कॉमन एग्रीमेंट पर वो साइन कर देता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है कि एब्सेंस में
क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, इसे नोट डाउन कर लें। राइट्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स के राइट क्या क्या होंगे। पहली चीज़ तो शेयर जो होगा प्रॉफिट और लॉस वो इक्वल होगा, या फिर जो भी स्पेसिफाइड किया गया है डीड में, अगर डीड तैयार की गई है तो एग्रीड रेशियो जो होगा जिस पर सारे पार्टनर्स ने एग्री किया है कि हाँ हम इस रेशियो पर काम करने के लिए तैयार हैं, वो प्रॉफिट और लॉस दोनों में बटेगा। ऐसा नहीं कि लॉस हो रहा है तो सारे पार्टनर्स में नहीं बांटा जाएगा। अगर प्रॉफिट होता है तो भी और लॉस होता है तो भी, तो जिस भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एंटर हुए हैं बिजनेस में वो उनको इक्वली वो शेयर करना पड़ेगा, या फिर जो भी स्पेसिफाइड रेशियो है। सेकेंड बात करें टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ कंसल्टेड इन द मैटर्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी मैटर्स होते हैं उन सब में पार्टिसिपेट करना। फोर्थ इज़ राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी, जस्ट इससे पहले भी मैंने बात की थी इस बारे में कि सारे पार्टनर का ये अधिकार है कि बिज़नेस में क्या चल रहा है, कितने फ़ायदे में है, कितने नुकसान में है, कोई धांधली तो नहीं हो रही है, क्योंकि हर एक पर्सन ने पैसा लगाया है तभी वो बिज़नेस में आया है, और उसने अगर पैसे लगाए हैं तो उसको अपने पैसों की फ़िक्र होगी कि कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं रहा है। तो इस वजह से अगर वो कभी चाहे कि बुक ऑफ अकाउंट चेक करना कि सब कुछ ठीक से तैयार हो रहा है या नहीं, तो वो अपने पास एक कॉपी रख सकता है उसकी। और राइट टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में आ भी रहा है तो हर एक पार्टनर को उस पर सहमति देनी पड़ेगी। अगर 2 पार्टनर हैं या 3 पार्टनर हैं, अगर चौथा आ रहा है तो 3 पार्टनर जब तक एग्री नहीं करेंगे तो चौथा नहीं आ सकता। 6 जॉइंट ओनर ऑफ पार्टनर्स प्रॉपर्टी, यानी जितने भी पार्टनर हैं वो जॉइंट ओनर हैं पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के। आई होप गाइस आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अगर क्लियर हो गए हैं तो प्लीज़ कमेंट में आप कमेंट करें कि हाँ आपको ये पॉइंट्स क्लियर हैं। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर एक वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ में अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें और मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई ज़रूर दूँ। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।